Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स चल रहा है. पेयर ऑफ वर्ड्स का पहला लेक्चर हो गया. उसमें हमने अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर सीरियल नंबर 19 तक हमने कर लिया था. कल हमने किया था डाई और डाई तक कर लिया था. आज बेटे पेज नंबर 176 के ऊपर आपकी किताब के अकॉर्डिंगली आज हम करेंगे इसके अंदर 20 वाला भी है और 22nd है, 24 है. आज हम 20 वाले से स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 20. ये है डोज एंड डोज. डोज है और डोज. ये डोज बेटे जो मेडिसिन के आप डोज लेते हो वो है नाउन है और ये जो डोज है ये वर्ब है सेकंड वाला. अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. आपकी किताब के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ये है हैव वी टेकन 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन. ठीक है, ये भी ठीक है. आप इसका यूँ लिखें आई एम टेकिंग 1 dose of medicine. राइट, ये इजी हो जाएगा आपके लिए. दूसरा जो डोज है इसका लिखा हुआ है इट इज़ नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन क्लास. डोज यानी क्लास के अंदर ऊँघने को कहते हैं. आप इसका आप लिखें ओल्ड पीपल mostly doze in public. आप जो बूढ़े हजरात जो है ना वो पब्लिक में डोज कहते हैं यानी ऊँघते हैं. इसको आप यूँ लिख सकते हो और आप बुक वाला भी आप लिख सकते हो. अब इसके बाद है 22nd है एल्डर और ओल्डर है. एल्डर और ओल्डर है. एल्डर भी नाउन है, नो सॉरी एडजेक्टिव है और ओल्डर भी क्या है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है. एल्डर मोस्टली हम ब्लड रिलेशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल कहते हैं आई एम एल्डर देन माय ब्रदर. वैसे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या जो दूसरे रिश्ते होते हैं उनके लिए आप ओल्डर इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली ब्लड रिलेशंस के साथ आप एल्डर इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हो आरिफ इज़ माय एल्डर ब्रदर. बिल्कुल सही लिखा हो. यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ पे लिखे अनम इज़ माय एल्डर सिस्टर. राइट. और ओल्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद. ये भी ठीक है, यही लिखता हूँ मैं. लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद. ये बेटे दोनों क्या है बोथ ऑफ दीज आर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का आप पॉजिटिव डिग्री भी इस्तेमाल किया. यहाँ पे आप देखें तो हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया है. इसकी पॉजिटिव डिग्री ओल्ड और ओल्ड है और ओल्डर ओल्डेस्ट होता है इसका. इसी तरह एल्डेस्ट होगा इसका. और इसके अलावा है आपका सीरियल नंबर 24 है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है. सीरियल नंबर है ये 24 EXCEPT एक्सेप्ट और ACCEPT है एक्सेप्ट. अब बेटे जो एक्सेप्ट है नीचे वाला एक्सेप्ट है ये वर्ब है. दिस इज वर्ब. और जो ऊपर वाला एक्सेप्ट है
ये आप कह सकते हैं कि प्रपोजिशन भी हो सकते हैं, कंजंक्शन भी हो सकते हैं। ये कंजंक्शन के तौर पे हम लिखेंगे कंजंक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इस किताब के अंदर एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर, बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है जुमला। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट हीरा लिखते हैं हम, हीरा के अलावा सब मौजूद था। और दूसरा जो एक्सेप्ट है ये कबूल करने, ये एक्सेप्ट के मतलब सिवाय, ऊपर वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, नीचे कबूल करना होता है। आप यूँ कहते हैं एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एक्सेप्ट का मतलब ए से अगर एक्सेप्ट स्टार्ट हो तो वो कबूल करने को कहते हैं, और ई से अगर स्टार्ट हो जाए, ई से अगर हम एक्सेप्ट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है अलावा या इसके सिवा। और इसके अलावा है फ्लोर एंड फ्लावर, FLOUR FLOOR, FLOUR फ्लावर है, FLOOR है। ये OUR जो फ्लावर है ये भी नाउन है, वैसे नाउन है, नीचे वाला भी नाउन है। ऊपर वाला फ्लावर है ये आटे को कहते हैं, और नीचे वाला फ्लावर है ये फर्श को कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं जुमला लिखता हूँ, यहाँ पे अच्छा जुमला लिखा हुआ है, यही मैं लिखूँगा। वी मेक ब्रेड विथ फ्लावर, वी मेक ब्रेड विथ फ्लावर, वी मेक ब्रेड विथ फ्लोर। और दूसरा फ्लोर यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लोर ऑफ दिस रूम इज़ वेरी डर्टी। हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप, आई कीप माई फ्लोर वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। आप लिखें कि मैं अपने फ्लोर को बहुत ही साफ़ रखता हूँ। तो ये जुमला हाँ ज़्यादा इजी हो जाएगा। किताब के अंदर जो लिखा हुआ वो भी बहुत इजी है, लेकिन ये भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, या इसको अगर आपने जॉट डाउन करना है तो यहाँ पे अक्सर जो जुमले हैं मैंने आपकी बुक वाला ही लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंसेस थे। बोर्ड के अंदर नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लंबे लंबे जुमले लिखें, आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, सही जुमले लिखें, तो इसमें 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे हमारे पास है गेट और गेट है, GAT गेट और GAIT गेट है। ये सीरियल नंबर है इसका 30, सीरियल नंबर 30 है, GATE है और GAIT है, गेट है। ऊपर वाला गेट ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, नीचे वाला गेट भी नाउन ही है, लेकिन फ़र्क ये है ऊपर वाला गेट दरवाजे को कहते हैं, नीचे वाला गेट स्टाइल को कहते हैं, चाल को कहते हैं, जिस अंदाज में आप चलते हैं, खाना पीना चलना, उसको गेट कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि गेट, चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द स्कूल, शी वॉक्स विथ अ डिफरेंट गेट। अच्छा, ऊपर वाले का मैं जुमला लिखूँगा यहाँ पे आसान वाला, the gate of my house is brown। इसका आप यूँ लिखें। और जो दूसरा she walks with different gates, या beautiful gate लिखे, ब्यूटीफुल गेट, राइट। अब नेक्स्ट वाला बेटे हमारे पास है,
हाँ, एक हमसे मिस हो गया, 28 वाला भी है। 28 वाला आपके पास है फेयर और फेयर। एक फेयर है FAIR फेयर है, एक है FARE फेयर। अब ये जो फेयर है FAIR वाला और FARE में फेयर, FAIR वाला फेयर ये एडजेक्टिव है, साफ को कहते हैं, चिट्टा जिसको कहते हैं। और दूसरा जो फेयर है किराया है, ये नाउन है। ऊपर वाला फेयर एडजेक्टिव है, फेयर साफ चिट्टे को कहते हैं। नीचे वाला फेयर है, ये किराए को कहते हैं। ऊपर वाला हम कहते हैं हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, राइट। और दूसरा पैसेंजर्स गिव फेयर टू द ड्राइवर। पैसेंजर्स या जो सवारी है वो ड्राइवर को पैसे देते हैं, किराया देते हैं, राइट। अब इसके बाद आपके पास है 32 पे हील और हील है। 32 है सीरियल नंबर, हील और HEL हील है। अच्छा, हील एडी को कहते हैं, ये नाउन है और ये वर्ब है। हील ज़ख़म, ये जो ऊपर वाला है ये एडी को कहते हैं और नीचे वाला जो हील है वो ज़ख़म भरने को कहते हैं, हील। यहाँ पे मैं लिखूँगा आयशा wears high heel shoes। आयशा wears high heel shoes। दूसरा हील है your words heal my पेन। आपके अल्फाज ने मेरे ज़ख़म भर दिए, यानी पेन को कम कर दिया, हील कर दिया। अब इसके बाद है बेटे हमारे पास 32 के बाद 34 वाला है। 34 में है हमारे पास है ईडल और आइडल है, IDLE ईडल है, एक IDOL है। ईडल एडजेक्टिव है, ये बेटे एडजेक्टिव है और ये जो आइडल है ये नाउन है। ईडल बेकार को कहते हैं, ऊपर वाला ईडल बेकार फजूल रहने को कहते हैं और जो आइडल है ये बुत को कहते हैं, ना खुदा जिसको कहते हैं ईडल। इसका आपकी किताब डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सिटिंग इडल, बिल्कुल सही, अच्छा है लिखा हुआ है। यू शुड नॉट सिट इडल, यू शुड नॉट सिट इडल। और जो आइडल है इसका द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द हिंदूज वर्शिप आइडल्स। हिंदूज़ क्या करते हैं, आइडल्स की वर्शिप करते हैं। 34 के बाद हमारे पास 36 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद आगे ये चलेगा। और जो बाकी रहते हैं बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको कंप्लीट करेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।